अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये दोनों काम करने में आपको सिर्फ एक क्लिक, एक उंगली दरकार होगी। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की कीमत की, जो कल रात बढ़ा दी गई है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि पेट्रोल की कीमत अब बढ़ेगी, क्योंकि हुकूमत ने बता दिया था कि गालिबन कोई 70 रुपए तक की लेवी उनको लगानी है प्राइस पर। तो अब जाहिर है वो हमारी और आपकी जेबों से ही पैसे निकलेंगे, हुकूमत अपनी जेब से तो देगी नहीं। तो वो कीमत तो अब बढ़नी है और बढ़ती आगे वाले टाइम में भी बढ़ती ही रहेगी। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर चाहे बिजली हो, गैस हो, इनकी कीमतों के ऊपर अब अगर कोई ये सोचता है कि ये कम होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कीमतें अब बढ़ती रहेंगी, क्योंकि हम मकरूज हैं आईएमएफ के, और आईएमएफ अब तो गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है। खैर ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि बजट जो है वो आईएमएफ ने हमारे साथ मिलकर बनाया है। ये मिल कर नहीं बनाया है, उन्होंने बता दिया कि भाई इन चीज़ों पे कीमतें बढ़ाओ, ठीक है, तो दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अब उसको क्या बनाना क्या ना बनाना वाली बात तो इसमें कुछ रह नहीं जाती। ये तो बस आपको मिलेगा एक स्ट्रक्चर प्राइस का कि ये कीमतें आप रखें और इतने इतने पैसे आप इस डिवीजन से निकाल के दें, वो उस तरीके से इम्पोज होता रहेगा। खैर, अब मैं जरा मजीद बिजली की बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र करूंगा। जो टैरिफ है हर 3 से 4 दिन में अब वो रिवाइज हो रहा है, एक हफ्ते में रिवाइज हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कहा जा रहा है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे मजीद बढ़ा दिए हैं, कभी बेसिक टैरिफ के ऊपर पैसे बढ़ रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि ये इस महीने के पैसे हैं जो कि मजीद ऐड होके आएंगे, अगले महीने से कम हो जाएंगे। तो इस वक्त कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही है बिजली के बिलों की भी। अदाकारों से लेकर सियासतदानों तक, जिसमें शेख रशीद साहब भी हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि अब बिल पे करना मुहाल होता जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं गरीब आदमी का इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। अब मैं समझता हूँ बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ाना हुकूमत के लिए सही नहीं होगा और इनको कुछ अब डाइवर्ट करना चाहिए। अगर इनको पैसे ही बनाने हैं तो किसी और सेक्टर के ऊपर अब डालें। खैर, ये बात हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरी साहब, उन्होंने भी की है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब 2 साल पहले कर रहे थे, रिटेलर्स पे टैक्स लगा रहे थे, वो बिल्कुल ठीक था। अगर वो हो जाता तो 2 साल में अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाते। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ की। जो जिसका पॉइंट हो, जो जिसकी चीज अच्छी हो, उसको मेंशन करना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट की कि जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर जो टैक्स अब ज्यादा बढ़ रहा है वो बर्डन बन गया है। और सीधी बात है, बर्डन बनता जा रहा है क्योंकि हद से बाहर चीजें अब जा रही हैं। तो उन्होंने कहा हम कुछ और भी सेक्टर्स हैं जिनको टारगेट कर रहे हैं ताकि फिर वहां पैसे बढ़ाएं और सैलरी क्लास पे कम करें। और तो पाकिस्तान में कभी कुछ कम नहीं होता, लेकिन अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो हो सकता है शायद कर दें। अब जरा बात कर लेते हैं सियासत पर। फवाद चौधरी साहब और अली जैदी साहब की तरफ से ये बयानिए सामने आए हैं कि अभी तक नरम गोशा है पीटीआई के लिए। अली जैदी साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, वहां पे उन्होंने बताया कि अगर वो सियासत में आए, उन्होंने कहा अभी तो मेरा इरादा नहीं है, लेकिन अगर मैं इन फ्यूचर आया तो मैं खान साहब के साथ ही खड़ा होऊंगा। अब वो सियासत में कब आते हैं इसका उन्होंने अभी कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। तो अब अगर हम बात करें पीटीआई की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, बर्फ मजीद पिघल रही है, पहले भी पिघली थी, अब मजीद पिघल रही है। कहा गया है मौलाना साहब की तरफ से माहौल को साजगार बनाइए। अगर कोलिशन करना है, साथ मिलकर चलना है, कहीं पर भी इकट्ठा जाना है तो माहौल को साजगार बनाइए। तो मैं समझता हूं कि अब इस चीज के ऊपर आगे जाके जरूर काम होगा। पीटीआई भी अपनी पुरानी जो हरकतें थी उनसे काफी कुछ सीख चुकी है, और अब जो बेकार की बयानबाजी होती थी, जो ये किसी के बारे में उठ के कर देते थे और उनको समझ नहीं आता था बाद में उसको किस तरीके से कवर करें, जो मौलाना साहब के बारे में भी इन्होंने बातें की हुई हैं वो भी सारे रिकॉर्ड पर हैं। क्या क्या कुछ उनको बोला हुआ है, डीजल और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो अब उन सब बातों के बाद साथ बैठना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने अपने पिछले ब्लॉग में फवाद चौधरी साहब के बारे में और अभी की जो पीटीआई की क़यादत है उनके बारे में भी जो उनकी बयानबाजी चल रही है, इतनी तल्ख हो जाती हैं कुछ चीजें कि उसके बाद एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। तो मेरा ख्याल में सियासत के अंदर भी एक हद तक जाना चाहिए, उस हद को अबूर नहीं करना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए कभी आमना सामना हो तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे से मुंह छुपाते फिर रहे हों। इस वक्त पीटीआई और मौलाना साहब के वही हालात थे। अब ये बर्फ अगर आगे जाके ज्यादा पिघली और साथ बैठ गए ये, तो वो फिर दोनों की मर्जी पर होगा कि वो आगे किस तरफ अपनी सियासत लेकर जाते हैं। तो ये अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी। और इसी के साथ साथ मैं एंड में दोबारा ये बात ऐड करूंगा कि जो फौज मुखालिफ बयानिए चल रहे हैं उस प्रोपेगेंडे को रोकने में आप जितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो कीजिए।
جو بھی اس طرح کے چینلز ہیں جو فالس انفارمیشن دے رہے ہیں ان کو انسبسکرائب کیجئے، ان کو نہ شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کو اتنی امپورٹنس نہ ملے یا ان لوگوں کو اتنی ریچ نہ ملے کہ وہ یہ بیکار جو غلط بیانیے ہیں ان کو پاکستانی عوام تک پہنچا سکیں۔ اگر میرا آج کا بلاگ پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔